आज हम बात करेंगे कि आईबीएस और जो पुरानी गैस और अफारा के मरीज़ हैं वो सही क्यों नहीं होते। आप भी अपने वीडियो के नीचे बताइएगा कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हैं, उन पेशेंट्स में शामिल हैं जो अपनी अलामात से तंग आ चुके हैं, जिनको उनकी अलामात की खातर खा वजाहत नहीं की गई, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और फैमिली मेम्बर्स की नज़र में मजाक बन चुके हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ वहम का शिकार हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आईबीएस के मरीज़ के लिए कहा जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकते। आज हम बात करेंगे कि ये क्यों कहा जाता है और ये क्यों ठीक नहीं होते। आईबीएस के मरीज़ के जहन में बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं और उनको जवाब देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इवन डॉक्टर्स के पास भी टाइम नहीं है कि उन्हें आधा घंटा 1 घंटा दे। आईबीएस के मरीज़ की कंसल्टेशन आ जाए, वो अपना मसला लेके आ जाए, इतनी तो भारी फाइल होती है उसकी। अब उसको कौन देखे, कौन उस पर उसका रिव्यू करे। जब रिव्यू करते हैं वो भी नॉर्मल होती हैं। दूसरा, उनके जहन में बहुत सवाल होते हैं अपनी बीमारी को लेके, अपनी डाइट को लेके, वो क्या खाएं, क्या पिएं, ये खाने से उनको ये हो जाता है, ये खाने से उनको ये हो जाता है। इसके अलावा उनकी पूरा जिस्म बीमारी से भरा हुआ होता है। उनको सर दर्द भी रहती है, पूरे जिस्म में दर्दें रहती हैं, उनको कमर दर्द भी रहती है। इसके अलावा बहुत सारी, और सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को कोई सुनना नहीं चाहता। एक तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, किताबी बात नहीं करता। मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक तो उस मरीज़ को गौर से सुन लिया जाए। उसको आप खामोश रहें, उसे कहे बोल, जब जितना बोलना है बोलो। तो वो अपनी पूरी दास्तान आपको सुनाए। रिपोर्टें आप देखें उसकी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बावजूद ऐसे पेशेंट चाहते हैं उनका और टेस्ट किए जाए। शायद कोई ऐसी मशीन, कोई नया टेस्ट आया है जो उनकी बीमारी को बूझ ले, जो उनकी अलामात की वजाहत कर दे। तो उनके लिए अर्ज़ है कि हर चीज़ की मशीन नहीं है, हर चीज़ का टेस्ट नहीं है। डॉक्टर इसीलिए होता है कि वो अपनी एक जजमेंट करे, क्योंकि जो एहसासात होते हैं, जो डर, खौफ और टेंशन होती है, या किसी किस्म की जो जहन में कोई अबहाम होते हैं, वो टेस्ट से ख़त्म नहीं हो सकते। वो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर अगर आपको एक्सप्लेनेशन दे दे, आपकी अलामात की वजाहत कर दे और आपको तसल्ली दे दे। ज़्यादातर मरीज़ अपनी तसल्ली के लिए आते हैं कि क्या ये बीमारी आगे बढ़ के जो सही नहीं हो रही, को कैंसर, को टीबी, कोई जानलेवा मर्ज तो नहीं बन जाएगा। तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन पूछने आते हैं, वो अपना दर्द बताने आते हैं, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम गौर से उनकी बात को सुने पॉजिटिवली और उन्हें एक मस्बत उनकी एक्सप्लेनेशन, वजाहत करें उनकी अलामात को। और यकीन जाने, जब उसकी बात को सुन लिए जाएगा, जैसे कहते हैं फलां डॉक्टर से मिल के आधी बीमारी सही हो जाती है, वो इसीलिए सही हो जाती है, वो उसको सुन लेता है। आप उसको सुन लें तो आधा मसला उसका हल हो जाएगा। उसको यही तसल्ली नहीं होती कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तो अगर उसको सुन लिया जाए तो याद रखें, खोखली गोली भी असर करेगी। एक प्लासिबो इफेक्ट होता है कि खोखली गोली भी असर करती है। जब किसी दवाई का तजर्बा किया जाता है तो आधे लोगों को खोखली गोली दी जाती है और वो भी कहते हैं आधे उसमें से कि हम सही हो गए। तो अगर चाहते हैं कि आपकी खोखली गोली आप पे असर करे, तो हमें मरीज़ को गौर से सुनना होगा और उससे मस्बत एक्सप्लेनेशन देनी होगी उसकी अलामात के बारे में। उसको इस बीमारी की से निकालना होगा, उसको इसके साथ जीना सीखना होगा। और 50% से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी में आंतों की अलामात के साथ उन्हें नींद भी नहीं आती, उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, खौफ आता है। तो इसका भी इलाज करना है। और अगर वो 8 घंटे की अच्छी नींद ले लें तो उससे भी उनकी अलामात सही हो जाती हैं।
تو صرف آنتوں پہ کام نہیں کرنا، ان پہ مائنڈ پہ بھی کام کرنا ہے، کیونکہ یہ مائنڈ گٹ ایکسس کی بیماری ہے۔ تو یہ تھا آج کا پیغام، امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، شکریہ۔